नमस्कार दोस्तों। 70 और 80 के दशक की एक हसीन अदाकारा जो अपनी सादगी और अपने अभिनय से लोगों के दिलों पर छा गई थी। जब वह पर्दे पर आती थी तो लोग कहते थे, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतनी ब्यूटीफुल होने के बावजूद इन्हें अपनी कई फिल्मों से बाहर निकाल दिया गया था? और क्यों? जिस माँ ने इनकी परवरिश की, उसी माँ को इन्होंने नर्क में धकेल दिया। क्या आप यकीन करेंगे कि 3-3 सुपरस्टार्स ने इन्हें शादी के लिए प्रपोज किया और इन्होंने सभी को धोखा देकर 4-4 बच्चों के पिता से शादी कर ली? क्या आप मानेंगे कि सिर्फ प्यार के लिए यह हीरोइन अपने परिवार के खिलाफ जाकर हिंदू से मुसलमान बन गई? बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिएगा हमारे साथ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की। हेमा मालिनी का जन्म 16 अक्टूबर 1948 को अम्मनकुड़ी, तमिलनाडु में हुआ था। उनके पिता का नाम VSR चक्रवर्ती है और उनकी मां का नाम जया चक्रवर्ती है, जो कि एक फिल्म निर्माता थीं। हेमा ने अपनी स्कूली शिक्षा आंध्र महिला सभा, दिल्ली और तमिल एजुकेशन एसोसिएशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नई दिल्ली से पूरी की। जब हेमा मालिनी 12वीं की पढ़ाई कर रही थीं, तभी उनकी मां ने उन्हें पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर किया और फिल्मों में काम करने के लिए धकेल दिया। दरअसल उनकी मां चाहती थी कि उनकी बेटी फिल्मों में ठुमका लगाए और फिल्मी दुनिया में खूब नाम कमाए। खैर, इसके बाद उनकी मां के कहने पर हेमा ने एक्टिंग क्लास ज्वाइन कर ली, जिसमें उन्होंने एक्टिंग और डांस की बारीकियां सीखी। उनकी मां एक फिल्म निर्माता थीं और फिल्म मेकर्स से अच्छी बनती थीं, जिसके चलते हेमा मालिनी को अपनी पहली फिल्म मिल गई। फिल्म का नाम था धू सतिया, जो कि एक तमिल फिल्म थी। यह फिल्म साल 1962 को रिलीज हुई थी। फिल्म में उनका सपोर्टिंग रोल था, जिसमें वे डांस करती हुई नजर आई थीं। इसी तरह साल 1965 में उन्होंने तेलुगु की फिल्म पांडव वनवास में नृत्यांगना की भूमिका निभाई। इस दौरान जब साउथ के फेमस डायरेक्टर सीडवी श्रीधर की नजर उन पर पड़ी, तो उन्होंने हेमा को अपनी फिल्म में बतौर लीड हीरोइन कास्ट करने का मन बना लिया। जब हेमा मालिनी को यह बात पता चली कि श्रीधर उन्हें अपनी फिल्म में लीड हीरोइन लेना चाहते हैं, तो वह खुशी से झूम उठीं। लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने हेमा को वापस घर रवाना कर दिया। दरअसल बात कुछ ऐसी हुई कि शुरुआती दिनों में हेमा काफी दुबली पतली थीं और इसे देखकर डायरेक्टर भड़क गए। उन्होंने हेमा को पास से देखकर कहा, तुम बहुत दुबली पतली हो, इसलिए एक्ट्रेस नहीं बन सकती। कहते हैं कि फिल्म की शूटिंग के 4 दिनों बाद हेमा मालिनी को फिल्म से बाहर निकाल दिया गया। वहीं हेमा मालिनी के जीवन में उनकी मां का अहम रोल रहा। तमिल फिल्मों में एंट्री से लेकर बॉलीवुड में टॉप अभिनेत्रियों की लिस्ट में शुमार होने तक हेमा मालिनी के सारे डिसीजन उनकी मां ही लेती थीं। हेमा मालिनी की मां ने ठान लिया था कि हेमा का तमिल फिल्मों में कुछ होने वाला नहीं है, जिसके चलते उन्होंने तमिल फिल्मों से किनारा कर लिया और दोनों मां बेटी हिंदी फिल्मों में कूद पड़ी। बात तो सही है कि वहीं इन दोनों मां बेटी की मुलाकात हुई राज कपूर से। राज कपूर, जो कि पहले से नई नवेली हीरोइनों को बॉलीवुड में लॉन्च कर अपनी फिल्म में काम करने का चांस देता था, बिना देरी किए साल 1968 में फिल्म बना डाली। फिल्म का नाम था सपनों का सौदागर, जिसमें लीड हीरो वे खुद थे और उनकी कोस्टार हेमा मालिनी थीं। लेकिन यह फिल्म दम तोड़ गई और फ्लॉप साबित हुई। हालांकि इस फिल्म में हेमा मालिनी ने अपने से बड़े एक्टर राज कपूर के साथ जमकर रोमांटिक सीन दिए, जिससे उनकी हालत थोड़ी खराब हो गई, क्योंकि यह पहली बार था जब उन्होंने ऐसे रोमांटिक सीन किए थे। हेमा मालिनी को अपनी पहली हिंदी फिल्म से निराशा हाथ लगी, लेकिन फिल्म को करने के बाद बॉलीवुड में उनकी जान पहचान बन गई। साल 1969 में उनकी 2 फिल्में आईं। वारिश, जिसमें उनके साथ जितेंद्र थे, और जहां प्यार मिले, जिसमें उनके साथ शशि कपूर थे। लेकिन दोनों ही फिल्में कुछ खास नहीं चलीं। हेमा मालिनी को पहली सफलता साल 1970 में प्रदर्शित फिल्म जॉनी मेरा नाम से हासिल हुई। इसमें उनके साथ अभिनेता देवानंद मुख्य भूमिका में थे। फिल्म में हेमा और देवानंद की जोड़ी को दर्शकों ने सिर आंखों पर लिया और फिल्म सुपरहिट रही। इसके बाद रमेश सिप्पी की फिल्म अंदाज में भी हेमा मालिनी ने अपने अभिनय से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। साल 1972 में हेमा मालिनी को रमेश सिप्पी की ही फिल्म सीता और गीता में काम करने का अवसर मिला, जो उनके करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई। इस फिल्म की सफलता के बाद वह शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुंची।
उन्हें इस फिल्म में दमदार अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। बाद में 70 के दशक में इसी निर्माता निर्देशक ने उनकी लोकप्रियता को भुनाने के लिए उन्हें लेकर साल 1973 में गहरी चाल फिल्म का निर्माण किया। हालांकि सिल्वर स्क्रीन पर हेमा मालिनी की जोड़ी धर्मेंद्र के साथ खूब जमी। ये फिल्मी जोड़ी सबसे पहले फिल्म शराफत से चर्चा में आई थी। साल 1975 में आई रमेश सिप्पी की फिल्म शोले आते ही सिनेमा घरों में छा गई। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर इतिहास रच दिया। फिल्म में अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और संजीव कुमार जैसे दिग्गज और मंजे हुए कलाकार भी थे। फिल्म शोले में धर्मेंद्र ने वीरू और हेमा मालिनी ने बसंती की भूमिका में दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। हेमा और धर्मेंद्र की यह जोड़ी इतनी पसंद की गई कि धर्मेंद्र की रियल लाइफ की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी बन गई। 70 के दशक में हेमा मालिनी पर आरोप लगने लगे कि वह केवल ग्लैमर वाले किरदार ही निभा सकती हैं, लेकिन उन्होंने खुशबू, किनारा जैसी फिल्मों में संजीदा किरदार निभाकर अपने आलोचकों का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया। इस दौरान हेमा मालिनी के सौंदर्य और अभिनय का जलवा छाया हुआ था। इसी को देखते हुए निर्माता प्रमोद चक्रवर्ती ने उन्हें लेकर फिल्म ड्रीम गर्ल का निर्माण किया। इसी कड़ी में उनकी कुछ और लोकप्रिय फिल्में देखने को मिलीं, जिनमें शामिल हैं नसीब, सत्य, परसत्ता, क्रांति, त्रिशूल, खुशबू, प्रेमनगर, किनारा, रिहाई, प्रतिज्ञा, तेरे मेरे सपने। साल 1990 में हेमा मालिनी ने छोटे पर्दे की ओर भी रुख किया और धारावाहिक नुपुर का निर्देशन किया। इसके बाद साल 1992 में एक्टर शाहरुख खान को लेकर उन्होंने फिल्म दिल आशना बनाई। उन्होंने छोटे पर्दे के लिए मोहिनी का निर्माण और निर्देशन भी किया। इसके अलावा अपनी दूसरी पारी में हेमा मालिनी ने कुछ और फिल्में दी, जिनमें शामिल हैं मार्ग, आतंक, हिमालय पुत्र, एस सर, बागबान, बागमती, वीर जारा, गंगा, बाबुल, बुढ़ा होगा तेरा बाप। एक रानी ऐसी भी थी, शिमला मिर्ची। हेमा मालिनी ने कई फिल्मों में बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम किया, लेकिन 2 सितारों के साथ पर्दे पर उनकी जोड़ी खूब जची। 10 फिल्मों में उनकी जोड़ी को दर्शकों ने काफी पसंद किया। दूसरा नाम धर्मेंद्र का है। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने लगभग 35 फिल्मों में साथ काम किया और पर्दे पर उनकी जोड़ी खूब जमी। अब बात करते हैं उनके अफेयर्स और पर्सनल लाइफ की। हेमा मालिनी की खूबसूरती का उस वक्त हर कोई दीवाना था। उनमें से एक थे अपनी दबंग आवाज और दमदार डायलॉग डिलीवरी के दम पर फिल्म इंडस्ट्री पर दबदबा कायम करने वाले सुपरस्टार राजकुमार। हेमा मालिनी की खूबसूरती के आगे राजकुमार का दिल पिघल गया था। अपने बेबाक अंदाज के लिए मशहूर राजकुमार को हेमा मालिनी इतनी पसंद आ गईं कि वह उनके पास अपने प्यार का इजहार करने पहुंचे। हेमा मालिनी और राजकुमार का अफेयर साल 1971 में शुरू हुआ, जब लाल पत्थर फिल्म बन रही थी। इस फिल्म में मेकर्स की पहली पसंद वैजयंती माला थी। हेमा मालिनी से पहले वैजयंती माला के साथ शूटिंग शुरू कर उन्हें फाइनल कर लिया गया था, लेकिन जब राजकुमार ने हेमा मालिनी को देखा तो उनकी जवानी पर फिसल गए। पहली ही नजर में उन्हें हेमा मालिनी भा गई। राजकुमार ने हेमा को वही रोल दिलवाया जिसे वैजयंती माला कर रही थी। ये वो दौर था जब राजकुमार का इंडस्ट्री में सिक्का चलता था। उनके एटीट्यूड के आगे किसी की नहीं चलती थी। डायरेक्टर की क्या मजाल कि राजकुमार को ना कह सके। राजकुमार एक बड़े हीरो थे और ऐसे में मेकर्स ने वैजयंती माला को रिप्लेस कर हेमा मालिनी को यह फिल्म दे दी। हेमा मालिनी तब इंडस्ट्री में नई नई आई थीं, वहीं वैजयंती माला एक बहुत बड़ी और मंझी हुई अदाकारा थीं। ऐसे में हेमा को तब अंदाजा नहीं था कि यह रोल उन्हें राजकुमार के कहने पर मिला है। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और हेमा मालिनी व राजकुमार की रोज मुलाकात होने लगी। दोनों एक दूसरे से काफी घुल मिल गए। राजकुमार हेमा से बड़े प्यार से बात किया करते थे और हेमा भी उन्हें एक सीनियर की तरह रिस्पेक्ट देती थीं। एक दिन राजकुमार ने बातों ही बातों में हेमा से अपने दिल की बात कह डाली, यानी शादी के लिए प्रपोज कर दिया। हेमा ने जब यह सुना तो हैरान रह गईं। उन्होंने राजकुमार से कहा, मैं आपको पसंद तो करती हूं, पर प्यार नहीं करती। राजकुमार को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि हेमा उनका प्रपोजल ठुकरा देंगी। इसके अलावा हेमा की जिंदगी में दस्तक दी थी संजीव कुमार ने। हेमा मालिनी ने उनके साथ फिल्म सीता और गीता में काम किया था। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान संजीव कुमार को हेमा से बेहद मोहब्बत हो गई। उस वक्त हेमा और धर्मेंद्र इतने करीब नहीं आए थे, इसलिए संजीव कुमार का रास्ता साफ था।
रिपोर्ट्स के मुताबिक संजीव कुमार तो हेमा के घर पर रिश्ता लेकर भी पहुंचे थे। हेमा संजीव से शादी करने के लिए राजी थीं, लेकिन उनकी मां जया चक्रवर्ती ने शादी से इनकार कर दिया। दरअसल हेमा की मां इस रिश्ते से खुश थीं, लेकिन उनकी एक शर्त ने संजीव कुमार को हिला दिया। हेमा की मां ने कहा कि शादी के बाद भी हेमा अपना काम जारी रखेंगी, लेकिन संजीव कुमार यह शर्त मंजूर नहीं कर पाए। वे चाहते थे कि शादी के बाद हेमा फिल्मों से दूर होकर घर संभाले। संजीव को एक आदर्श बहू चाहिए थी, जो उनकी मां की सेवा करे और घर के काम संभाले। हेमा मालिनी को फिल्मों में ठुमके लगाने थे, इसलिए उन्होंने शादी से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं शादी नहीं कर सकती। इस घटनाक्रम के बाद संजीव कुमार का दिल टूट गया और उन्होंने किसी से भी शादी ना करने का फैसला किया। बताया जाता है कि शोले की शूटिंग के दौरान भी हेमा मालिनी और संजीव कुमार एक दूसरे से दूर रहते थे। दोनों एक ही फिल्म का हिस्सा भले ही थे, लेकिन इसके बावजूद अलग अलग होटल में ठहरते थे। फिल्म शोले के किसी भी फ्रेम में दोनों को साथ नहीं देखा गया। संजीव कुमार ने हेमा मालिनी से इतनी दूरियां बना ली थीं कि वह उनके साथ एक फिल्म में काम करने के लिए भी तैयार नहीं थे। साल 1978 में आई फिल्म त्रिशूल में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इस फिल्म के अलावा शान में संजीव कुमार को शाकाल की भूमिका ऑफर की गई थी। इस फिल्म में हीरोइन के लिए हेमा मालिनी को चुना गया था। जब संजीव कुमार को इस बारे में पता चला तो उन्होंने फिल्म से वॉकआउट कर लिया। हालांकि बाद में हेमा मालिनी ने भी यह फिल्म छोड़ दी। संजीव कुमार को ना कहने के बाद भले ही संजीव और हेमा मालिनी की कहानी खत्म हो गई थी, लेकिन इस घटना ने एक अगली कहानी को जन्म दिया और वह थी जितेंद्र और हेमा मालिनी का। जैसे ही संजीव कुमार हेमा की जिंदगी से दूर गए, उसी बीच जितेंद्र ने मौके पर चौका मारकर हेमा मालिनी को अपना बना लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हेमा ने संजीव का प्रपोजल तो एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन उन्हें जितेंद्र से प्यार हो गया। दोनों ने वारिश और गहरी चाल जैसी फिल्मों में साथ काम किया। इन फिल्मों के दौरान हेमा और जितेंद्र काफी करीब आ गए। जितेंद्र भी अपने दोस्त धर्मेंद्र की गर्लफ्रेंड के करीब जाने से खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए और दोनों लिव इन में रहने लगे। ये वह समय था जब हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के अफेयर्स के किस्से बॉलीवुड गलियारों में गूंज रहे थे। मतलब हेमा मालिनी उस समय जितेंद्र और धर्मेंद्र दोनों के साथ बेनाम रिश्ते में थीं। हेमा को पता था कि धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा हैं और 4 बच्चों के पिता भी हैं। हेमा के परिवार वाले भी धर्मेंद्र के साथ उनके रिश्ते को लेकर खुश नहीं थे। इसी दौरान जितेंद्र ने हेमा के परिवार से बात की और हेमा के परिवार ने शादी के लिए हाँ कर दी। हेमा ने भी मना नहीं किया। उन्हें देखकर हेमा के दिल में भी घंटी बजने लगी और दोनों की शादी की डेट भी निकाली गई। लेकिन समस्या यह थी कि जितेंद्र की गर्लफ्रेंड शोभा विदेश में थी, जिसकी किसी को भनक नहीं थी। जितेंद्र उसे धोखा देकर ड्रीम गर्ल को पाने की कोशिश कर रहे थे। यानी जितेंद्र बारी बारी से अपनी गर्लफ्रेंड और हेमा दोनों के साथ खेल रहे थे। पेरेंट्स की खुशी के लिए हेमा और जितेंद्र की सगाई रखी गई और सीक्रेट वेडिंग कार्ड भी छप गए। उसी समय शराब के नशे में चूर धर्मेंद्र अपने दोस्त जितेंद्र की गर्लफ्रेंड शोभा कपूर को लेकर वहां पहुंच गए और जितेंद्र का भांडा फोड़ दिया। दोनों ने मिलकर वहां इतना हंगामा किया कि जितेंद्र और हेमा की शादी टूट गई। जितेंद्र पछताते रहे, क्योंकि जिस लड़की के लिए वह धोखेबाज बन गए वह भी उन्हें नहीं मिली। जितेंद्र से शादी टूटने के बाद हेमा मालिनी ने आखिरकार धर्मेंद्र का दामन थाम लिया। हेमा मालिनी को फिल्म प्रतिज्ञा की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र से प्यार हो गया। शादीशुदा मर्द के प्यार में पड़ने की वजह से हेमा के पिता ने खूब नाराजगी जाहिर की। यह स्वाभाविक था, क्योंकि धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे। शुरुआत में हेमा की मां जया चक्रवर्ती भी इस रिश्ते के खिलाफ थीं। धर्मेंद्र और हेमा दोनों एक दूसरे के प्यार में इतने डूब गए कि धर्मेंद्र अपनी भोली भाली पत्नी और 4 बच्चों को भूलकर हेमा के साथ सेटल होने के ख्वाब देखने लगे। वहीं हेमा भी धर्मेंद्र के लिए अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार हो गईं। यहां तक कि उन्होंने अपने माता पिता को भी छोड़ने का मन बना लिया। हेमा के पिता किसी भी कीमत पर धर्मेंद्र को अपना दामाद नहीं बनाना चाहते थे। धर्मेंद्र और हेमा की लव स्टोरी में उनके पिता विलन बनकर खड़े हो गए, जिससे शादी में रुकावटें आ रही थीं। इसी बीच 1980 में हेमा के पिता का निधन हो गया। पिता के जाने के बाद धर्मेंद्र और हेमा का रास्ता साफ हो गया। उनकी मां जया चक्रवर्ती ने भी हेमा को धर्मेंद्र से दूर रहने की हिदायत दी, लेकिन हेमा ने अपनी मां की बात नहीं मानी और धर्मेंद्र से शादी करने के लिए तैयार हो गईं।
धर्मेंद्र ने अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर से तलाक लिए बिना ही हेमा से शादी करने का फैसला किया। जैसे ही यह खबर प्रकाश कौर को लगी, उन्होंने तलाक देने से मना कर दिया। धर्मेंद्र ने ड्रीम गर्ल के लिए अपनी पत्नी और 4 बच्चों सनी देओल, बॉबी देओल, अजीता और विजेता की परवाह नहीं की और बिना तलाक लिए हेमा के साथ रहने लगे। हेमा बिना शादी के धर्मेंद्र के साथ नहीं रहना चाहती थीं। गांव में लोग उन पर नाक भौं सिकोने लगे थे। धर्मेंद्र भी अपनी पहली पत्नी के होते हुए हेमा की दूसरी पत्नी नहीं बन सकते थे, इसलिए सिर्फ शादी के लिए हेमा हिंदू से मुसलमान बन गईं। धर्मेंद्र ने भी जुनून में यह तय कर लिया कि वे हेमा से शादी करेंगे। दोनों ने इस्लाम धर्म अपनाया और अपने नाम दिलावर खान और आयशा रखे। इसके बाद 1980 में धर्मेंद्र और हेमा ने निकाह किया। धर्मेंद्र से शादी करने के बाद हेमा ने अपनी मां से दूरी बना ली। जिस मां ने उन्हें बॉलीवुड की टॉप हीरोइन बनाया, उसी मां से हेमा ने किनारा कर लिया। हेमा और धर्मेंद्र की शादी को अब 44 साल हो चुके हैं। इतने समय के बावजूद हेमा कभी अपने ससुराल नहीं गईं। धर्मेंद्र अपनी पहली पत्नी के साथ रहते हैं, जबकि हेमा अलग घर में रहती हैं। समय के साथ दोनों की उम्र बढ़ी और उनका प्यार भी अपने ढंग में ढल गया। धर्मेंद्र अपनी पहली पत्नी और बच्चों के साथ रहते हैं, जबकि हेमा दूसरे घर में। धर्मेंद्र से शादी के कुछ समय बाद हेमा ने 2 बेटियों ईशा और आहाना को जन्म दिया। बड़ी होकर ईशा और आहाना ने फिल्मों में काम किया, लेकिन हेमा जैसी सफलता नहीं मिली। धर्मेंद्र ने अपनी दोनों पत्नियों और सभी बच्चों को बराबर प्यार दिया। हेमा ने पर्दे पर काम करने के साथ साथ राजनीति में भी कदम रखा। साल 2004 में वे भाजपा में शामिल हुईं। 2004 से 2009 तक वे राज्यसभा सांसद रहीं। 2010 में उन्हें महासचिव बनाया गया। इसके बाद 2014 में वे उत्तर प्रदेश के मथुरा से सांसद चुनी गईं। आज भी हेमा मालिनी मथुरा से सांसद हैं। हेमा मालिनी अपनी दोनों बेटियों के साथ एक खुशहाल और शानदार जिंदगी जी रही हैं। आप हेमा मालिनी के बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप बॉलीवुड की मजेदार और दिलचस्प कहानियों से जुड़े रहना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शेयर करें और हमारे YouTube चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब करना न भूलें।